वेलकम टू केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ का हमको ऑर्डर बताना है और आपका जो मॉलिक्यूल दिया गया है O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव एंड O2 डाई नेगेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ दीज मॉलिक्यूल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे O2 पॉजिटिव, O2 एंड O2 नेगेटिव एंड O2 डाई नेगेटिव, ये आपका होमो एटामिक डाई एटामिक मॉलिक्यूल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, होमो एटामिक डाई एटामिक मॉलिक्यूल होने के कारण और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के टोटल दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन को पूरे चार्ज को जोड़ दिया जाए तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपके 20 से लेस होंगे। मतलब ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इस पे अप्लाई होने वाली है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इस पे अप्लाई किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव एंड O2 डाई नेगेटिव में टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं। तो यहाँ पे आपको येलो कलर से आपको दिखाया गया O2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है तो 8 + 8 और एक पॉजिटिव चार्ज होने के कारण एक माइनस कर देंगे तो 8 + 8 16 - 1 = 15 इलेक्ट्रॉन आपके O2 पॉजिटिव में हो जाएंगे। इसी तरह से O2 मालिक्यूल में देखेंगे, O2 मालिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन आपके 8 + 8 = 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी तरह से O2 नेगेटिव की बात करते हैं तो O2 नेगेटिव में आपका 2 तो ऑक्सीजन एटम है दैट इज 8 + 8 और एक नेगेटिव चार्ज दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो 8 + 8 16 + 1 = 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और O2 डाई नेगेटिव की बात करते हैं तो यहाँ 8 + 8 + 2 = 18 इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। कहने का मतलब है दो एटम के बीच में जितने ज़्यादा आपके बॉन्ड बनेंगे, मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा वो बॉन्ड आपका उतना ही स्ट्रेंथन, उतना ही मजबूत होगा। यही क्वेश्चन आपसे इस क्वेश्चन के माध्यम से पूछा गया। तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का जो MOT कहा, दो तरह से है। मतलब ऑक्सीजन से जो नीचे वाले हैं उनके लिए अलग पैटर्न है और ऑक्सीजन के ऊपर वालों के लिए अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसको EC लिख करके यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखाया गया है। दैट इज σ1s2 σ*1s2 σ2s2 σ*2s2 σ2pz2 देन π2px2 = π2p2 देन π*2px2 = π*2py एंड देन σ*2pz। टोटल इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे 20 इलेक्ट्रॉन का ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये आपका चेन दिया गया है। अब यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन कितना करना है, 15 इलेक्ट्रॉन का, 16 इलेक्ट्रॉन का, 17 इलेक्ट्रॉन का और 18 इलेक्ट्रॉन का। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर, मतलब दो एटम के बीच में कितनी बॉन्डिंग का कनेक्टिविटी है। तो बॉन्ड ऑर्डर = BMO इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन माइनस ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे BMO क्या होता है और ABMO क्या होता है। BMO मतलब जिसमें से आपका स्टार ना लगा हो उसको कहते हैं BMO इलेक्ट्रॉन, और जिसमें स्टार आपका लगा है वो आपका ABMO इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यदि हम लोग 15 इलेक्ट्रॉन का करेंगे तो 15 इलेक्ट्रॉन करने से सबसे पहले यहाँ पे हम लोग काउंटिंग कर लेंगे। σ1s2 σ*1s2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। देन σ2s2 σ*2s2 ये आपके टोटल 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। देन σ2pz2 π2px2 = π2py2। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन आपके हो गए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। और आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, π*2px या π*2py में किसी में आप दे दीजिए, किसी में दे दीजिए। तो π*2px में रखिए या π*2py में रखिए। यहाँ पे बात हो रही 15 इलेक्ट्रॉन की O2 पॉजिटिव की बात हो रही है। तो π*2px में या तो इलेक्ट्रॉन को भेजिए या तो π*2py में भेजिए, क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल आपका इक्विवेलेंट है। तो यहाँ से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आपका आ जाएगा 2.5 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट, O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर आपका हो गया 2.5 और O2 तो हम लोग जग जाहिर है जानते हैं। O2 = क्या, 2 बॉन्ड बनाता है O2 के बीच में, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा।
जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी दिखा सकते हैं। और इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि O2 के पैरामैग्नेटिक होने का प्रमाण देता है। तो O2 2 हो गया, मतलब यहाँ पे पैरामैग्नेटिक नेचर को हो गया। O2 नेगेटिव में हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो O2 नेगेटिव में टोटल इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे 17, और 17 होने के कारण बॉन्ड ऑर्डर आपका यहाँ हो जाएगा आपका 1.5। और आपका जो लास्ट है O2 डाई नेगेटिव में टोटल इलेक्ट्रॉन आपके 18 हो गया। और इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर यदि हम लोग देखेंगे तो O2 नेगेटिव डाई नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर आपका बना जाता है। तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका जितना ज़्यादा होगा वो बॉन्ड आपका उतना ही स्ट्रेंथन होगा। सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर आपका है O2 आपका पॉजिटिव। यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिखाया गया O2 पॉजिटिव। यहाँ पे O2 पॉजिटिव में केवल एक पॉजिटिव चार्ज को हमको देखना है, दैट इज दिस O2 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे O2 डाई पॉजिटिव चार्ज नहीं हुआ, O2 पॉजिटिव में देन O2 नेगेटिव, देन O2 डाई नेगेटिव। तो इस तरह से इस चैनल के माध्यम से हमने देखा कि आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, कितना शॉर्ट ट्रिक है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जितने पार ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा बॉन्ड ऑर्डर आपका कम होता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा बॉन्ड ऑर्डर आपका बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से O2 पॉजिटिव सबसे नंबर 1 पे होगा, देन O2 नेगेटिव, देन O2 डाई नेगेटिव। ये आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। सबसे मजबूत आपका O2 पॉजिटिव होगा, 2.5 है O2, देन आपका 2 है, O2 नेगेटिव आपका 1.5 है, O2 डाई नेगेटिव आपका 1 है। तो बॉन्ड ऑर्डर ही बताता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।